नमस्ते टू ऑल माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक नई शुरुआत, नई स्टोरी के साथ, नए दिन के साथ। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? जय सिया राम, हर हर महादेव। हमारे वीडियो में आप देखते हो भारत के बाहर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गुजराती भारतीय फैमिली लाइफ किस तरह की होती है और मैं एज अ मदर किस तरह से कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, हैप्पी का मतलब ये नहीं है कि कोई मुश्किल ही नहीं आती किसी को, पर खुश रहना हर एक पर्सन की अपनी अपनी खुद की जवाबदारी होती है। तो चलिए आज पहले आपको साग भाजी लेने और फ्रूट्स लेने के लिए लेके जाती हूँ मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अमेज़न फ्रेश में। हस्बैंड मेरी डॉटर के साथ है स्विमिंग क्लास में, बाजू में ही स्विमिंग क्लास है। जब तक उसका स्विमिंग स्कूल क्लास रहेगा तब तक मैं साग भाजी फ्रूट्स ले लेती हूँ, क्योंकि घर में सब कुछ धीरे धीरे पूरा हो गया था। हफ्ते 2 हफ्ते का मैं ले लेती हूँ, पर फिर से अभी साग भाजी तो फ्रेश ही लेने आती हूँ मैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और अमेज़न प्राइम का अगर आपके पास मेंबरशिप है तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। और ये आवाकाडो है, फिर आवाकाडो के भी अलग अलग वो पक्के कच्चे इस तरह के आते हैं, पैकेट में भी आते हैं। नींबू हैं हरे पीले, फिर एप्पल के भी अलग अलग आते हैं, वेराइटीज़ ऑप्शंस रहते हैं। तो ये देखो नींबू येलो भी होते हैं, ग्रीन भी नींबू होते हैं। येलो लाइम जूस बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपको हर रोज़ के जो साग भाजी में और उसमें यूज़ करते हैं उसमें ग्रीन लेमन भी बंच में आते हैं। वैसे तो हम कॉस्को में से भी लेमन नींबू की बैग लेते हैं जो कि रीज़नेबल भाव में पड़ती है हमें। और इस तरफ जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकोली और ये सब। और यहाँ देखो सफरजन के कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो बाहर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे देखो ये कैबेज हैं, लेटस हैं, फिर और भी लाइक ग्रीन लिली डूंगरी, कोथमीर है। तो आज मैंने जो भी ज़रूरी लिस्ट में था वो ले लिया और बिल हुआ $43 का, और उसमें $3 का डिस्काउंट हुआ। तो $43 गुणिया आप 83 कर लीजिए, वो इंडियन करेंसी में होगा उतनी प्राइस साग भाजी फ्रूट्स की। तो ये मेरी चैनल है और आप सब मेरी जर्नी में जुड़े हो, इसलिए मुझे अपनी बात कहने का भी ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। तो आपने पढ़ा कि लाइक इग्नोर ऑल द नॉइसेस। जो भी नए मदर बनी हैं या बनने वाली हैं, तो आपके आजू बाजू तो बहुत ही लोग जज करने आपको आएंगे, पर आप आपकी बॉडी को, आपकी बेबी को और आपकी फैमिली को अच्छे से आप समझते हो। तो आप इग्नोर ऑल द नॉइसेस आपके जो बच्चे रेज नहीं कर रहे, आपके बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे, उसको आप मतलब इतना आप मन में ना लीजिए, क्योंकि पोस्टपार्टम भी एक बहुत ही रिकवरी के लिए ज़रूरी होता है पीरियड। और उसमें एक मदर को बहुत ही लाइक देखिए 5 डेज़ अराउंड द बेड, तो ये सारे मैंने अपने रूम में लगा के रख दिए हैं, क्योंकि अभी 8वां महीना आधा ख़त्म भी हो गया है मेरा प्रेगनेंसी का। तो ये सब रिमाइंडर हर एक न्यू मॉम को बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम बच्चे को पहले दिन से लेके कितने टाइम पर ज़रूरी मतलब फीडिंग कराना है। और मैं ब्रेस्ट पंप भी मैंने ऑर्डर किया, रजिस्टर भी कर दी हॉस्पिटल, और यहाँ पे इंश्योरेंस में 100% कवर होता है। तो ब्रेस्ट पंप का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को डायरेक्ट नहीं पिलाओगे, डायरेक्ट तो बच्चा पीता ही है, पिलाऊंगी ही मैं। मेरी डॉटर को भी, पहले चाइल्ड को भी पिलाया था और दूसरे चाइल्ड को भी पिलाऊंगी। और ब्रेस्ट पंप में जो पंप करके बोतल में रखते हैं वो बच्चे को बाद में हम पिला सकते हैं रूम टेम्परेचर में रख के। और कई लोग तो डोनेट भी करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, और फ्रीज़र में रख के जब उसके टीथिंग दांत आएंगे, टीथिंग का फेस होगा, तभी भी उसकी कुल्फ़ी बना के ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो। और ब्रेस्ट की हेल्थ के लिए भी एज अ मदर, क्योंकि जितना वो खाली रहेगा, हेवी सूजा नहीं रहेगा ना, आपकी ब्रेस्ट हेल्थ भी सही रहेगी। और डॉक्टर भी कहते हैं डिमांड सप्लाई काम करता है, जितना आप पंप करोगे उतने आपकी बॉडी को पता लगेगा कि आपको ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, खुद की पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए, ब्रेस्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट पंप का यूज़ करना, जो कि यहाँ पे यूएसए में ब्रेस्ट पंप आपकी इंश्योरेंस, आप कितना हम मंथली पेमेंट प्रीमियम भरते हैं उसमें इंक्लूडेड होता है, जो कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, जो अगले हफ्ते तक आ जाएगा। ऊपर लेयर થઈ ગઈ છે બરફની, ત્યાં રોકાઈ રહી હોય મમ્મા તે રોક છે મમ્મા
તે રોકવાનું રે થોડી આઘું છે થોડુંક લે કપાય છે ઠંડી અમ્મા શોર્ટકટ તો હમણાં જ આવી જશે અચ્છા ઓકે મમ્મા લેટ્સ ગો ઓકે સમજીથી આપણે પાછા પહોંચી જશું ઓકે ડોન્ટ વરી ઓકે ઓકે મમ્મા ડકના છે ને it's okay if I step on it you still have shoes right और आज है 2 फरवरी 2 फरवरी और मैं नव्या और बेबी हम तीनों वॉक करने के लिए और नव्या साइकिलिंग कर रही है बाइकिंग क्योंकि वेदर अभी 2-3 डिग्री सेल्सियस है पर अच्छा है रोज़ से थोड़ा कम ठंडा है 2 डिग्री सेल्सियस तो हमें कम ही लगता है क्योंकि -20 -25 था लास्ट वीक तो और अभी शाम के बजे हैं 5 सूर्यास्त होगा हाँ નવ્યાના સ્કૂલ ક્લાસમેટને મળ્યા ને આપણે આઈઝિયા ત્યાં રહીએ છે નવ્યા ઈ શેરીમાં આઈઝિયાનું ઘર છે ત્યાં અચ્છા એની બાજુમાં છે રસ્તેની બાજુમાં અચ્છા ચલ સિન્સ ઈ ઓલી બાજુ છે તો ઈ ત્યાં રહેતો હશે હા જો હવે મમ્મી કે ને પછી રોડ ક્રોસ કરવાનો ઓકે કેટલું દૂર હશે આપણે લેક આગળ જવું છે ને આઈસી વોટર ત્યાં ઓગળી ગયો છે ને બરફ એટલે થાય See? That's fake ice. પાણી છે ને બરફ બની ગયું છે I know that's the other one was fake ice. See? ચાંદા મામા જોયા Oh yeah. હા Crescent. ક્રેસન્ટ શેપ અને તારાય દેખાય છે તારો ચાંદા મામાની બાજુમાં હા દેખાડો ને શાઇનિંગ સ્ટાર और दूसरी प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी से हमेशा सबके लिए अलग होती है क्योंकि अभी पहला बच्चा भी होता है साथ में तो मेरी डॉटर का स्कूल का रूटीन और सब वीकेंड में उनके फ्रेंड्स का कुछ ना कुछ बर्थडेज और स्कूल में इवेंट्स भी होती हैं जैसे कि आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे तो डॉटर VIP डांस करके इवेंट थी अभी ये वीकेंड भी कुछ ना कुछ था ही तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है और मेरे कोई भी काम मैंने बंद नहीं किया है चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो कुकिंग हो एक दिन भगवान की कृपा से और हेल्थी लाइफस्टाइल हैबिट से मैं बीमार होके ऐसा नहीं है कि मैं बेड में हूँ और खड़ी नहीं हुई प्रेगनेंसी के 8 महीने दरमियान पर हाँ प्रेगनेंसी के बाद मुझे ज़रूर पोस्टमार्टम जो भी 6 वीक का आराम ज़रूरी होता है वो करना है और उसके लिए इस टाइम पे मेरे हस्बैंड का एम्प्लॉयर जो इंश्योरेंस है वो बहुत अच्छा है जिसमें डूला फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं डूला DOULA डूला एक नैनी कह लीजिए या फिर एक केयर टेकर एक्सपीरियंस लेडी होती हैं जो मदर को हेल्प करती हैं बच्चे के जन्म के बाद मेरी हेल्थ मेरी बॉडी रिकवरी के लिए वो डूला का रजिस्ट्रेशन भी मैंने किया और एक पर्सन से जो भी ऑथोराइज कंसल्टेंट सर्टिफाइड नर्स है उनसे बात की मेरी पहली डिलीवरी भी नॉर्मल ही थी 42 वीक्स में मेरी डॉटर डिलीवर जन्म हुआ था और इस टाइम पे भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ये डूला भी आपको हेल्प करेगी जो मिडवाइफ नर्स कह सकते हो जो आपको लेबर और डिलीवरी पेन के दौरान आपकी कंसल्टेंट बनती है जो कि घर पे भी आते हैं और उसका जो टाइम लिमिट ड्यूरेशन होता है सर्टिफाइड ऑथोराइज ट्रस्टवर्दी विश्वास पात्र व्यक्ति जिसको हमने पहले से ही रजिस्टर और बुक किया होता है और फुली वैक्सीनेटेड होती है वो पर्सन व्यक्ति भी एक्सपीरियंस लेडी जो कि हमने प्रेफरेंस भी दिया है कि हम इंडियन वेजिटेरियन फैमिली हैं कल्चरल हमारा इंडियन हैबिट्स फूड हैबिट सब मैंने बता दिया है नर्स को ताकि उस तरह से वो डूला का अपॉइंटमेंट करेंगे मेरे घर के लिए मेरी लेबर और डिलीवरी लेबर में भी हेल्प करेंगे हॉस्पिटल में जब मैं लेबर में जाऊंगी तभी भी वो रहेगी साथ में तो अभी वो सब प्रोसीजर चल रही है डूला सिलेक्ट करना है हमने अभी रजिस्टर किया जैसे कि कहा कि हस्बैंड के एम्प्लॉयर जो हैं उनके मतलब केरट करके एक प्रोग्राम है
तो अगर आप जो ये मदर जो भी मदर यहाँ पे एक प्रेग्नेंट कोई मदर भी देख रही है अपने अपने, अगर जानते हो किसी को जिसको बेबी एक्सपेक्टेड है, उसको आप ज़रूर बताइए कि अपने एम्प्लॉयर के जो भी बेनिफिट्स है उसके वो जाने, ताकि क्योंकि आप इतना वर्क करते हो कंपनी के लिए, इंश्योरेंस पे करते हो, तो आपको जो भी साइड में ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एज अ पेरेंट, फादर को भी वो उतना ही ज़रूरी होता है हेल्प की, और मदर तो इतना कुछ गो थ्रू करती है 9 महीने के दौरान और लेबर डिलीवरी के टाइम पे। तो ये डूला की फैसिलिटी बहुत ही मुझे हेल्पफुल लगी। और अभी सैटरडे 2 फरवरी के दिन मैंने वो सब आपने देखा बनाया, और ये स्कूल एक रेनी डे था, उस दिन नव्या को रेनकोट पहन के भेजा, क्योंकि स्कूल तो कभी यहाँ पे कोई भी काम बंद नहीं होता, वेदर चाहे कितना भी हो। अगर डेंजरस सिचुएशन में जैसे -30 में मैंने आपको वो वीडियो में भी दिखाया था, वो स्कूल फ्रॉम होम था। तो आज पनीर की सब्जी बन रही है, और इसके पहले जो आपने क्लिप देखी जब भी थोड़ी 1-2 रोटी बच जाती है, तो मेरे घर में सबको सोते की हुई शैलो फ्राइड रोटी बहुत अच्छी लगती है, संचड़ थोड़ा छिड़क के, और रेड चिली पाउडर वाली रोटी बनाई थी मैंने वो। वैसे तो गोड़ वाली रोटली भी बनाती हूँ, कभी वघारेली रोटी भी बनाते हैं मेरे मम्मी, जब मैं शादी से पहले उसको चंदन चकोरी कहते हैं वघारेली रोटी को। और फिर अभी आज पनीर की सब्ज़ी बन रही है, तो ये सारे मोटे मोटे वेजिटेबल को कट करके मैंने डाल दिया है, बीट रूट कलर के लिए और विटामिन के लिए डाला है। तो स्प्राउटेड मूंग भी मैं प्रेगनेंसी में हर 3 दिन में भिगो के इस तरह से स्प्राउट करके रखती हूँ। फिर इस बार तो मैंने स्प्राउटेड मूंग के राइस भी बनाए थे, टेमरिन राइस, इसमें थोड़ा खट्टी मीठी इमली डाल के टेमरिन राइस भी बहुत अच्छे बनते हैं। और दही भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ओवन में लाइट ऑन करके थोड़ा प्री हीट ओवन गर्म करके रख दिया था, तो देखो कितना अच्छा जम गया है घर का जमाया हुआ दही। तो देखो अभी आज शनिवार है, और मैंने मूंग के बारे में आपको बताया, स्प्राउटेड मूंग। तो फैमिली में मैं सबको अपना अपना फ्रूट्स का हिस्सा दे देती हूँ, और साथ में पानी की अभी वॉर्म ये बोतल देख रहे हो ग्रे कलर की, वो जो हीटर, ये वाटर हीटर है पानी की किटली, उसमें मैं गर्म करके पानी वॉर्म मिक्स करके पीती हूँ। और जब तक रसोई बना रही थी तब नव्या और नीरव नव्या की एक फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में है, और फिर मैं यहाँ से जो उनके घर में बर्थडे है वहाँ पे मैं जाऊँगी। पर यहाँ पे जो ट्रेम्पोलिन जंपिंग पार्क था, इंडोर पार्क, वहाँ पे तो अभी मैं प्रेगनेंसी में इस तरह की जगहों में नहीं जाती, 8वें महीने में। तो तब तक मैं अभी ये घर में सब्जी और रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे 12:30-1 बजे तक भूख लग जाती है। और बर्थडे पार्टी होती है तो वहाँ पे पिज़्ज़ा होता है, तो चीज़ पिज़्ज़ा में तो मुझे इतना अभी प्रेगनेंसी में अच्छा भी नहीं लगता, और उसमें पेट भी नहीं भरता। उससे अच्छा है घर में हेल्दी खाना बना के फिर आप कहीं भी जाओ, तो घर में खाना अगर बना हुआ होगा ना, तो आपको एक सहूलियत और शांति रहेगी। पीछे जो सुनते हो टेबलेट में मैं अच्छा आध्यात्मिक कंटेंट सुनती रहती हूँ रसोई बनाते बनाते, क्योंकि प्रसाद में हमेशा बिलीव करती हूँ कि घर में भी आप जो भी बनाओ, अगर आप अच्छे मन से बनाओ ना, तो आपका घर का बना हुआ खाना भी प्रसाद ही है। और मैं इसी भाव से बनाती हूँ हर रोज़ मैं जितनी भी बार खाना बनाती हूँ अच्छा आध्यात्मिक। वैसे से मेरे भाई का वेदोलॉजी का भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट और अलग अलग चैनल में, स्पीकिंग ट्री में और हर एक जगह पे वो बहुत अच्छा लाइक नॉलेजेबल पॉडकास्ट होता है परख ओम भट्ट का, तो आप वो ज़रूर सुनिए और सुनते ही होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रोटी बन रही है, और फिर हस्बैंड और नव्या आएंगे तो वो दोनों को भी थोड़ा थोड़ा ये रोटी सब्जी खा लेंगे। फिर वहाँ जाके बर्थडे में तो केक पिज़्ज़ा तो होगा ही, पर मैंने भी अभी रोटी बना के खाना खा लिया सब ने थोड़ा थोड़ा, और अभी पहुँच गए हैं फ्रेंड्स के घर। और यहाँ पे जो नव्या की फ्रेंड है ना, उसकी मम्मी भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत ही अच्छा फैमिली है। तो आप भी एंजॉय करिए आगे का वीडियो। Keep looking. Keep drawing. Keep drawing. Keep drawing, you can do it. Tree. Look. What is it? Keep drawing bottom. Good job. Oh, good job. A car. Move together. Walk together. Okay, together. Go. No hands, Navya, no hands. Good job. I'm here. Keep going. Good job. 2. Okay, go back. Get another one in there.